no gold is not enough. ठीक है बाबू, तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसे कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसीलिए लिखे हुए एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। क्लियर? तो इस 6.3 में हमें जनरली जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है बाबू? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो जहां तक हम लोग को पता है कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हर क्लास। ठीक है, जनरली हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग पढ़े थे कि जैसे एक ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी, ए बी सी, और एक और ट्राइंगल हमने ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू। हम क्या पढ़े थे कि बाबू इसके दो कंडीशन होते हैं, किन दो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब इसके इस दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। और दूसरा क्या था कि इसके जो साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो क्या हो? आपस में इक्वल हो, यानी रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यही ना हम लोग पढ़े थे, या ऐसा ही बोल सकते हैं देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो पहला कंडीशन कि अगर सर ए, मान के चलो ये सर कितना डिग्री है? ले लो सर 50 डिग्री। इसको मान लो ये कितना डिग्री है आपका? 60 डिग्री। और ये मान लो कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, और इसमें ये ले लो बाबू, ये 50 डिग्री हो गया आपका, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 70 डिग्री, ऐसा मान लो। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिला बाबू? एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर देखो बी 60 है, इसमें कौन 60 है? क्यू 60 है। और एंगल सी के बराबर कौन है? सी 70 है, तो इसमें 70 कौन है? आर। एंगल सी के बराबर कौन है? आर। तो ये तो एक कंडीशन फुलफिल हुआ ना बाबू यहाँ पे, किस चीज का? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा हमें क्या कंडीशन फुलफिल करना था कि साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि सर ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, और इसको मान लो बाबू ये 4 सेंटीमीटर, और इसको मान लो 5 सेंटीमीटर। क्लियर? या इसको 5 न मान के आप 6 मान लो। कितना मान लो? 6 मान लो आप। क्लियर? इसमें मान लो बाबू कितना? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इसको मानना है कितना मानोगे आप? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मान लो कितना हो जाएगा बाबू? 9 सेंटीमीटर। अब इसमें हम चेक करेंगे, पहला कंडीशन तो फुलफिल कर गया सर, पहला कंडीशन फुलफिल किया ना, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन देखो सर, ए बी और इसके बाई में क्या ले लें हम? पी क्यू। ए बी बाई पी क्यू कितना है? ये 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4.5। तो 3 बाई 4.5 कितना हो जाएगा बाबू? 30 बाई 45 हो जाएगा। 15 से 2 टाइम्स 15 से, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 2 बाई 3। दूसरा लेते हैं BC, और इधर से किसको ले लें? QR को। BC बाई QR, तो BC कितना आपके पास? 4 सेंटीमीटर। QR कितना है? 6, तो 4 बाई, इसको भी कैंसिल आउट करो, कितना हो गया? 2 बाई 3। और थर्ड किसको चेक करें? AC बाई PR, AC बाई PR। तो AC कितना है आपके पास? 6। अब आई PR कितना है आपके पास? 9। इसको भी कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा, क्या देखने को मिला? तीनों इक्वल आ रहा है इधर, यानी AB बाई
PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। यानी पहला कंडीशन इसने क्या फुलफिल किया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। दूसरा कंडीशन ने क्या फुलफिल कर रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है बाबू, वो भी इक्वल है। यानी जब ये दोनों कंडीशन क्लियर कर दिया तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, सिमिलर हो जाएंगे। यानी एक बात बताओ बाबू, तब तो क्या देखने को मिल रहा है, ये दो ट्रायंगल को अगर हमें जब सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें कम से कम इतना पापड़ तो बेलना पड़ेगा। इतना तो बेलना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन, यानी टोटली कितने, 6 कंडीशन आपको शो करने पड़ेंगे। तो कुछ मैथमेटिशियन ने सोचा कि भाई इसको शॉर्ट किया जाए, कि हम कम से कम कुछ ऐसा 3 कंडीशन ले, कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाए जिससे कम में ही पता चल जाए, जिससे कम में हम ये बता सके कि दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी के लिए ये तो आपका बहुत मतलब स्टार्टिंग में लोग पढ़ लिए थे, आपका जो क्राइटेरिया आया कौन कौन सा आया, कौन कौन सा लाया गया। पहला जो क्राइटेरिया है बाबू ट्रिपल ए। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए का मतलब एंगल एंगल एंगल, यानी जब एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स, एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स के अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहे जाएंगे बाबू, सिमिलर कहे जाएंगे। ठीक है, अभी सारा कराएंगे, भी सारा हम इसको कराएंगे भी एकदम विद फिगर। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे इसको। ठीक है, तो पहला ट्रिपल ए, इसी के आधार पे एक और इसको ट्रिपल ए से ही बोला गया क्या बाबू, डबल ए भी बोला गया, डबल ए। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, डबल ए। मतलब दो एंगल है तो भी अगर दो एंगल, किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के अगर बराबर हो गया, यानी दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। कैसे करोगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होता है बाबू, इसको सेकंड लिख दो आप, इसको थर्ड लिखो आप। ठीक है, थर्ड क्या होता है सर, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दो कॉन्सेप्ट सही है क्या, जो आप 9th में पढ़े थे। तो 9th में आप क्या पढ़े थे, 9th में आप क्या पढ़े थे बताइए। हाँ, 9th में आप एक ही चीज पढ़े थे ना, 9th में आप एक ही चीज पढ़े थे कि जब साइड्स इक्वल हो जाए, साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब AB जो है किसके बराबर है, PQ के, BC किसके बराबर है, QR के, AC किसके बराबर है। तो वो किसका कंडीशन था बता दो, वो तो था, वो किसका कंडीशन था, वो किसका कंडीशन था बताइए, वो किसका कंडीशन था, वो कंडीशन था आपका कॉन्ग्रुएंसी का। किसका कंडीशन था, कॉन्ग्रुएंसी का। सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है, सिमिलरिटी का कंडीशन कहता है कि मतलब दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें आप देखो, आपको क्या देखने को मिला, ये वाला कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ट्रिपल एस बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस बोलते हैं। इसमें इक्वल का कोई जरूरी नहीं है, साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ। तीसरा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, चौथा एस ए एस, यानी इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दूसरा आपका, ये आपका कंडीशन। यानी ये मेनली हम लोग को 4 कंडीशन करने हैं। ठीक है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। देखिए बाबू, तब एक एक करके इन चारों क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है आपका, ट्रिपल ए। ट्रिपल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल, जैसे हमने ये ए ले लिया, ए बी सी, क्लियर, और एक और ट्रायंगल हमने ले लिया बाबू
पी क्यू आर, पी क्यू, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं बाबू कि ए बराबर हमारा कितना दिया है सर 50 डिग्री, ये दिया है हमारा 70 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री है, ये 60 है और ये 70 है। इसमें मान लो ये दिया है सर 50 डिग्री, ये दिया आपका 60 डिग्री और ये दिया आपका 70 डिग्री। ध्यान से देखो बाबू, एंगल ए के बराबर कौन है? एंगल ए के बराबर कौन है बाबू? एंगल बी, ठीक है। एंगल बी के बराबर कौन है? एंगल कहाँ क्यों है? ये 70 है 60 है, कहाँ है? ये 70 है ये 60 है, तो 70 के 70 कौन है? आर। एंगल सी के बराबर कौन है? क्यू, क्यू। अब एक बात ध्यान दो, अब इसका कहने का मतलब यही है कि इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स then their corresponding sides are proportional and hence the two triangles are similar। कहने का मतलब है if in two triangles their corresponding angles are equal, अगर उनके corresponding angles क्या हो? इक्वल हो, then their corresponding sides are proportional। क्या होगा? proportional होगा and hence the two triangles are similar। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मतलब कि सर जब ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल हो गए, एक ट्रायंगल के जब ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, तब हम कह सकते हैं कि सर इसके ये जो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कैसे साइड्स निकालेंगे आप इसके? यानी सबसे पहले तो आप क्या कह सकते हो बाबू कि दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हम तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन दिखाएं, ये जरूरत अब नहीं है, क्योंकि पहला क्राइटेरिया आपका ही कह रहा है क्या? ट्रिपल ए, मतलब एक ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो तो क्या हो जाए? वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। यानी सर लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर। बाबू एक देखो तो अब यहाँ पे ए की जगह पे कौन है? P। कितना लोग क्या करेंगे? आंख मूंद के P की बार लिख देगा, गलत हो जाएगा। आंख मूंद कर P की बार लिखोगे गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि देखो ए की जगह पे P, सेकंड क्वेश्चन किसका है? B का है ना, तो B की जगह पे कौन है? R, और R ही लिखना होगा। और C की जगह क्लियर? ये होगा। और ये कब होगा बाबू? क्योंकि आपका ये कंडीशन कह रहा है कि जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है तो उसका साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन मतलब आपका ये कंडीशन तो आपका ये देख लिए ना, और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है। दूसरा कंडीशन कौन कह रहा है? ये कह रहा है। क्या कह रहा है आपका दूसरा कंडीशन? कि सर AB बाई AB, आप PQ मत लिख देना, AB बाई PQ नहीं, AB कौन? PR। ध्यान समझ में आ रहा है ना? AB किसके बराबर होगा? AB बाई PR। क्यों? क्योंकि B के जगह पे कौन है? R है, तो AB बाई PR। और BC बाई BC, तो B यहां से देखो, इसको छोड़ दो, यहां से देखो BC, तो B की जगह RQ। और तीसरा CA लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो CA, तो C की जगह Q, A की जगह E। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये आपका थ्योरम प्रूफ कर दिया। कह रहे कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल
तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शन होंगे, और तब जाकर के आप इसको क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो। मतलब जनरली हमें इससे क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट हमें यही मिला कि जब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमें कहा जाएगा तो हमें ध्यान में एक ही चीज रखना है। क्या ध्यान में रखना है बाबू, कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हम दिखा दें, और उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सर बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? नहीं आया तो एक एग्जांपल लेकर अभी हम लोग करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए इस कंडीशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? कैसे सॉल्व करते हैं देख लो आप लोग। बाबू गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है, PQ पैरेलल RS। देखो PQ पैरेलल RS मतलब ये वाला लाइन जो है इस लाइन का क्या है, पैरेलल। एक बात बताओ, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, दो लाइंस पैरेलल होते हैं, तो बाबू ये कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा क्या, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल में आ जाएगा जब ट्रांसवर्सल बनाओगे PS को। तो जब PS आपका ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ होगा ना। अब जब ये आपका PS जब ट्रांसवर्सल बना तो QPO बराबर OSR ये आपका बना, यानी क्या लिख सकते हैं सर इसको, QPO बराबर QPO RSO। यहां तो कोई दिक्कत, बोलिए P के बराबर कौन है, S। दूसरा देखो, जब हम RQ को या QR को ट्रांसवर्सल बनाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, बोलो कौन सा, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी क्या लेंगे सर, PQO। इसको क्या लिखेंगे सर, SRO। क्या है बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकता है ना, बोलिए हो जाएगा बाबू। अच्छा अब देखो ये भी क्या होगा, सेम ही हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही। दूसरा देखो तो बाबू, जब दो लाइन यानी देखो यहाँ पे PS और यहाँ पे QR आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। देख लो PS इधर से QR आपस में O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बाबू इस तरह का अपोजिट साइड वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी क्या लिखेंगे सर, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा सर, ROS। कैसे बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा अब देखो तो एक ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग के बराबर है, दूसरे ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग के बराबर है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, आपने भी पढ़ा है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। लिख सकते हैं सर बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल PQO सिमिलर ट्राइंगल, बाबू P के बराबर कौन है, S, तब P के जगह पे किसको लिखेंगे, S। Q के बराबर कौन है, R, तो यहाँ पे R, और O के बराबर O ही है। बोलो बाबू हो गया आपका, बताओ यही आपको प्रूफ करना था, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। देखिए बाबू यहाँ पे POS लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे POQ आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा सब लोग। कल हमने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का फर्स्ट हमने आपका कंप्लीट किया था, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल भी आपको दिया था
कि ट्रिपल ए से कैसे हम लोग किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर क्लियर करते हैं। सेकंड, आज हम लोग सेकंड देखने वाले हैं क्या, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये सर यहीं से लिया गया है, किससे, ट्रिपल ए से ही लिया गया है। अब कौन सर कैसे, देख लो। एक बात बता बाबू, एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। और ले लो ये ए जो है आपका कितना 50 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री हो गया, और ये आपका 60 डिग्री हो गया। चलो तीसरा एंगल हटा दो, क्योंकि बात तो ए का हमें करना है, ठीक है। इसका मान लो बाबू ये आपका 50 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, क्लियर। या 70 ले लो। क्या देखने को मिला सर, ए बराबर ए किसके बराबर है बता दो, आर के बराबर है क्या, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ आप, जब ये दो एंगल इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग के बराबर हैं, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालकर चेक कर लो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल जब आप सी निकालने जाओगे, इसका सी कैसे निकलेगा, 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी 180 माइनस कितना कितना बाबू 50 और 70, इसको आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 कितना आएगा बाबू 60 आएगा ना। सेम ऐसे अगर इसमें आ जाओ तो एंगल P निकालो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल P बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल Q प्लस एंगल R, यही ना। Q कितना है आपका 70, R कितना है 50, कर दो 180 माइनस 120 कितना आ गया बाबू, ये भी देखो तीसरा एंगल आपस में इक्वल आ गया, तीसरा है कि नहीं, बात तो वही है। तो कहने का मतलब अब हमें एक रास्ता तो और मिल गया कि सर अगर किसी दो ट्रायंगल के केवल दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं तो भी हम क्या बोल सकते हैं, उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। यानी सर एंगल सम प्रॉपर्टी से दिख गया ना कि सब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो अगर ये जब ये दोनों आपस में हो गए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, ए की जगह पे कौन है P की बार मत लिखना, सब ए की जगह पे कौन है R, B की जगह Q, C की जगह यही आपको लिखना है ABC सिमिलर RQ। ऐसा में इन्हें की जल्दबाजी में ABC P की बार अगर देना, सब मार्क्स कट जाएगा, क्लियर, गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना किस एंगल के बराबर कौन है, और इसका जिस पोजीशन पे जो एंगल है, ठीक है, वही एंगल उसी पोजीशन पे इधर होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे है तो A के बराबर R है ना, R भी फर्स्ट पे होना चाहिए। B सेकंड पोजीशन पे है तो B के बराबर कौन है Q, तो Q सेकंड पे होना चाहिए, ध्यान में रखना है। और तीसरा बच गया जो फट आ जाएगा, क्लियर हुआ। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ या टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, इफ two corresponding angles are equal in two triangles, then their corresponding sides are proportional and hence both triangles are similar to each other। लिख सकते हैं इतना, हाँ लिखना है तो लिख सकते हो। If in two triangles their corresponding angles, their two corresponding angles are equal
ठीक है, देन देयर corresponding sides are proportional and hence the two triangles are similar. The two triangles are similar. Clear? चलिए नोट डाउन कर लीजिए बाबू यहाँ तक। देखो बाबू, अब तीसरे क्राइटेरिया को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या है सर? ट्रिपल एस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, एक हमने ट्राइंगल ले लिया एबीसी और एक हमने ट्राइंगल ले लिया बाबू पीक्यूआर। ठीक है, एक हमने लिया एबीसी, एक हमने ले लिया पीक्यूआर। ठीक है, मान के चलो सर ये आपका 3 है, ये 3 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंट, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना 4 सेंटीमीटर मान लो, लेकिन ये तो राइट एंगल हो जाएगा, ऐसा करो इसको 6 मान लो आप और ये मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मान सकते हो आप कितना सर 4.5 सेंटीमीटर, ये ले लो आप 9 सेंटीमीटर और ये ले लो कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह से हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बाबू, ए बी बाई किसको PQ को ले लो, तो ए बी और PQ का रेशियो कितना आ जाएगा सर 3, PQ कितना है 4.5, बाबू कितना हो जाएगा 30/45 हो जाएगा, 15 2 30, 3 45 कितना आ गया 2/3 आ गया क्या? वैसे ही BC को किसके कंपेयर में ले, BC बाई QR। BC कितना है आपका 6, QR कितना है 3 से कैंसिल करोगे कितना बार में जाएगा 2/3 और थर्ड क्या बचा AC बाई PR। AC कितना है 4, PR कितना है 6, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब देखो तो बाबू, तीनों का रेशियो जब निकाले हैं, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो निकाले हैं आपस में इक्वल है क्या? हाँ, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, यानी यहाँ पे क्या देखने को मिला सर, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई। जब दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब आपस में इक्वल हो तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी अब हम बोल सकते हैं सर क्या, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एक बात आप ध्यान देना, जब ये इक्वल होगा क्या इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स इक्वल होंगे ये कोई जरूरी नहीं है, साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जरूर इक्वल होना चाहिए, तभी ट्रिपल एस फॉलो होता है। साइड्स इक्वल कहां पे लेते थे हम लोग, कंग्रुएंसी में लेते थे, याद है ना? कंग्रुएंसी में क्या लेते थे कि ये 3 है तो भी कितना होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। रीजन, क्योंकि कंग्रुएंसी में क्या होता है, शेप भी इक्वल होना चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें साइज इक्वल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेप इक्वल होना चाहिए। अरे समझे कोई दिक्कत? अब ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल। आप पूछोगे सर एंगल वाला भी तो बता दिए कैसे रखते हैं, इसमें कैसे रखें बाबू, इसमें भी रख सकते हैं बाबू। AB है, AB का कंपेयर किससे, AB का किसके साथ रेशियो निकाला गया, PQ के साथ, तो AB की जगह किसको लिखोगे PQ। क्लियर? रख दिए ना? अब देखो BC है, तब BC के साथ, BC को किसके साथ किए हो, QR के साथ, तब बाबू BC यहाँ पे, तब B की जगह तो Q है, एक R लिख दो। समझ में आ गया? अब ये जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे ना। एक बात बताओ बाबू, एंगल ए के बराबर कौन हो जाएगा? ए की जगह पे कौन है? P, एंगल B। एंगल B के बराबर कौन हो जाएगा? कौन है बाबू? Q। और एंगल C के बराबर, यानी इसी पर आपका एक थ्योरम है, ठीक है। कौन सा थ्योरम है बाबू? थ्योरम 6.4 क्या कहता है आपका? क्या कहता है? इफ corresponding sides of two triangles are proportional, if corresponding sides of two triangles are proportional, proportional का मतलब वही होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस the two triangles are similar, the two triangles are similar। समझ आया? हाँ, रहा बात इसके प्रूफ का, तो ये जो भी थ्योरम है ट्रिपल ए का, डबल एस का, एस का, इसका हम अलग से वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए।